थी एंग्जाइटी की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एंग्जाइटी की, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती थी जनरली। और ये इनफैक्ट मैं रिकॉल करूँ तो मुझे पता नहीं 7-8 साल 10 साल मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रहा कितने सालों से थी। तो मैं कुछ भी खाता था तो मेरा ब्लोटिंग हो जाती थी, पेट फूल जाता था और मेरे को इतनी एंग्जाइटी हो जाती थी कि मेरे को घबराहट रहती थी। जनरली इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी लोगों को होती नहीं है, मुझे इतनी एंग्जाइटी मतलब इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग होती थी, इतना ज़्यादा गैस होती थी मेरे शरीर में, बॉडी में, कि मुझे कोई यहाँ से दबा देता था तो मेरे को बर्फ़ आती थी। मैं चलते चलते बर्फ़ आने लग जाती थी, कोई कभी यहाँ दबा दिया तो बर्फ़्स, यहाँ दबा दिया तो बर्फ़, मतलब पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी हल्का सा प्रेशर पड़ा तो बर्फ़्स ही आती थी, पूरी डकारी आती रहती थी। और उस वजह से मेरे को एंग्जाइटी क्रिएट हो गई थी, तो मैं एक एंटी सोशल मतलब बन गया था। मतलब मैं चीज़ों को अवॉइड करने लग गया था, अपने बिज़नेस को अवॉइड करने लग गया था और काफ़ी चीज़ों को अवॉइड किया मैंने और काफ़ी नुकसान हुए मेरे फिज़िकली, मेंटली और बिज़नेस वाइज हर तरह से मेरे बहुत नुकसान हुए हैं उस चीज़ को लेकर ना। एंग्जाइटी पीक लेवल पे थी और एक टाइम ऐसा आ गया था पिछले साल कि इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी कि मैं अपने सगे भाई की शादी कराई मैंने, सारी चीज़ें मैं ही मैनेज कर रहा था, तो उसकी घुड़चड़ी हो रही थी तो वहाँ भी नहीं, जब आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, आई वॉज इन द रूम लॉक करके बैठ के आई वॉज ड्रिंक भी इसलिए कर रहा था कि मैं एंग्जाइटी भूल जाऊँ और मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मैंने जब ड्रिंक कर ली, पूरा हो गया, तब तक भाई अंदर आके वरमाला वगैरह करके पैरों पे बैठ चुका था, मतलब सब चीज़ें हो चुकी थी तब तक। इतना ज़्यादा मेरे को हो गया था, मेरे को इतनी नेगेटिव थॉट्स आती थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स कि मुझे लगता था कि कल तक शायद मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ या अगले कुछ दिन तक मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं रह नहीं पाऊँगा। मूवीज़ देखता था, उसमें कोई सीन आ जाता था लड़ाई का या फिर मर्डर का, तो मुझे लगता था कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं नहीं रह पाऊँगा। स्विमिंग पूल में जाते हुए डरता था, स्विमिंग पूल मुझे लगता था कि मैं मतलब आई विल बी ड्राउंड और डेथ हो जाएगी, इतना ज़्यादा मेरे को एंग्जाइटी अंदर तक आ चुकी थी मेरे। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की, काफ़ी चीज़ें करी मैंने, अपना मेडिसिन्स भी ली मैंने, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, पता नहीं मेरे को, आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर कितनी जगह पे मैं गया कुछ। तो थोड़ा सा होम्योपैथिक से फ़र्क पड़ा था, बट अगेन पूरा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मैंने कहीं मेरे को इशी मैम का वीडियो दिखा था, उन्होंने पर्टिकुलरली इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात की थी कहीं एक इंटरव्यू में, तो मुझे लगा कि एक बार जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया मैम के पास, तो उन्होंने मेरा आते ही सारे के सारे पहले तो टेस्ट कराए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन चीज़ होती है, क्योंकि मैं जितने भी डाइटिशियंस के पास जाता था वो अपना वही ना सिंपल एक पर्चा सा बता देते थे कि ये आपको ये खाना है। तो उन्होंने पहले टेस्ट देखे मेरे, ब्लड टेस्ट देखे, ब्लड रिपोर्ट्स देखी, मेरी हिस्ट्री जानी, पूरी पूरी चीज़ करने के बाद उन्होंने मेरे ग्रेन्स छुड़वाए, मतलब ग्रेन्स काफ़ी ऑल्टरनेट कराए, मतलब वीट बिल्कुल छुड़वा दिया था मेरा, सोया छुड़वा दिया, कॉर्न छुड़वा दिया, मेन वीट का था, वीट बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। तो आज मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है और 1 मंथ के अंदर मेरे को डे बाय डे मैं कहूँगा कि आई एम फीलिंग माई लाइफ, मतलब जो मेरा लाइफ का चार्म था ना, जो मैं आई एम रिमेंबर, जो स्कूल में कॉलेज में जिस तरह मैं खुश रहता था, जिस तरह मैं मतलब गाड़ी में बैठ के भी गाने तेज़ सुनता था, दोस्तों के पास जाता था, उनके साथ एंजॉय करता था, वो वापस आ गया। मैं इतना ज़्यादा एंटी सोशल बन गया था कुछ सालों में, तो बड़ा अच्छा लगने लग गया। एक तो ब्लोटिंग कम रहने लग गई, एक एंग्जाइटी जो बहुत हार्डकोर एंग्जाइटी थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी थोड़ा थोड़ा सा है स्ट्रेस, थोड़ा थोड़ा एंग्जाइटी रहती है, बट अभी 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा। मेरे कुछ ऐसे पेंडिंग डिसीजन थे जो कि मेरे को लेने थे और एंग्जाइटी वजह से ले नहीं पा रहा था मेरे बिज़नेस के, वो मैंने लेने शुरू किए और वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहे मेरे काम के लिए भी, और मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हुए। मैं कहीं जैसे वेडिंग सेरेमनी, कोई भी सेरेमनी होती थी, कोई रिश्तेदारी में शादी होती थी, मैं नहीं जाता था जानबूझ के, बट अब जाने लगा मैं, तो बड़ा अच्छा लगने लग गया मेरे को ना कि आई एम लिविंग माई लाइफ, एक जो चार्म होता है लाइफ का वो वापस आने लग गया। और अब 1 महीने बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एंग्जाइटी लेवल्स एटलीस्ट 70% तक ड्रॉप हो गई हैं और ब्लोटिंग मैं कहूँगा
एटलीस्ट 80% तक हो गई है। बट बस यही है कि बाहर जब खाना हो जाता है थोड़ा सा उसकी वजह से दोबारा वो आ जाती है। तो मेरे को लेसन मैम ने तो बोला ही था कि वो चीज़ अवॉइड करनी है, बट वो अवॉइड नहीं हो पाई। बट आगे फ्यूचर में अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर का खाना खाया मैंने मैंने अपने आप 1.5 किलो वज़न अपने आप कम हो गया। मैंने कोई खाना कम नहीं किया, कोई कुछ नहीं। 5 बजे मैं उठने लग गया। 5 बजे मैंने कितनी नॉवेल्स पढ़ ली थी, कितनी मोटिवेशनल बुक पढ़ ली थी, सॉरी नॉवेल्स क्या, मोटिवेशनल बुक पढ़ ली थी कि 5 बजे उठना कैसे है। अपने आप मेरी नींद खुलने लगी 5 बजे। पूरा हफ्ता मैं 5 बजे उठा था। अभी लास्ट जो गया पूरा हफ्ता 5 बजे उठा, सिर्फ अपने आप ही, अपने आप इतनी एक्टिवनेस रहती है। क्योंकि पहले मेरी पूरी बॉडी मतलब बर्ब्स आती रहती थी, पूरी बॉडी दुखती रहती, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा। इतना इन्फ्लेमेशन आ गया था बॉडी में, इतनी सूजन सी आ गई थी मेरी। कोई भी कपड़ा पहनता था ना टाइट ही लगता था, चाहे नया खरीदा ना उसको भी 10 दिन में टाइट सा हो जाता था। और ये 1 महीने के अंदर मेरी पुरानी टी शर्ट्स भी मेरे को आने लगी। हालांकि वज़न कम नहीं हुआ है मेरा, वज़न कम नहीं हुआ, अभी 1.5 किलो वज़न कम हुआ है ऑल इन ऑल। बट पुरानी टी शर्ट्स आने लगी, पुरानी पैंट्स आने लग गई। तो इट वॉज, आई थिंक इट इज़ अ वेरी मतलब मुझे तो पता है कि मैं तो अगर बात करूँ लास्ट 1.5 साल या 2 साल में, तो आई हैव बीन टू डॉक्टर्स लाइक 27 डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, 27 to 30, और मे बी मोर देन दैट। मतलब आई डोंट नो, मेरे पास अगर मैं फ़ोटो दिखाऊं मेरे बेड साइड की, तो इतनी दवाइयाँ हैं, इतनी दवाइयाँ रखता हूँ।